बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। हम HAT हेड टेस्ट के बारे में जो HEC ने अनाउंस किया है उसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था उन वीडियोस के ऊपर, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सवालात पूछ रहे हैं कि जो हेड टेस्ट है या HAT टेस्ट है, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो MPhil के लिए लिया जाना है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से आए हैं कि कैटेगरीज जो उसकी हैं 5, उसके हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हैं और बहुत सारे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि उसको मैं रिप्लाई कर भी रहा हूं, बट बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए सबको शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत खा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना दी जाए कि जिसमें ये जो कैटेगरीज हैं 5, इसको डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर लें। तो जैसे आप जानते हैं कि जो हेड टेस्ट है इसकी 5 कैटेगरीज बताई गई हैं। हेड 1 है जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसमें आता है, कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स एंड फिज़िक्स है। हेड 2 मैनेजमेंट साइंसेस और बिजनेस एजुकेशन है। हेड 3 जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ शामिल है, सोशल साइंसेज है, साइकोलॉजी है, क्लिनिकल एंड अप्लाइड। हेड 4 की बात करें तो इसमें शामिल है एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस, एजुकेशन, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ये हेड 4 में शामिल है। जबकि हेड 5 जो इसका टेस्ट है उसमें रिलीजियस स्टडीज़ शामिल हैं, उससे रिलेटेड जितने भी मदरसा ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि आपने BS कर रखा होगा, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट आपके डिसिप्लिन्स होंगे, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आपके प्रोग्राम्स कह लें, तो अब आपको उसमें मुश्किल फील हो रही होगी कि हमारी कैटेगरी किस हेड 1 में आती है, ये 2 में आती है, 3 में। इस तरह के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आपने रेज़ किए हुए हैं, तो मैंने बहुत सारे तो रिप्लाई कर दिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल के साथ देख लेते हैं। देखिए, एक जनरली हम बात कर रहे हैं, बाकी आपने अपनी डिग्री को देखना है, अपने ट्रांसक्रिप्ट को देखना है, अपनी फील्ड को देखना है, अपने डिसिप्लिन को देखना है, जो आपने पढ़ा है वो किसके साथ मैच करता है, ये लाजमी आपने चेक करना है। हम जनरली बात कर रहे हैं कि हेड 1 में क्या क्या शामिल हो सकता है, 2 में क्या हो सकता है, 3 में क्या हो सकता है, बट इसको फिर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री उसके साथ मैच करेंगे लाजमी। तो सबसे पहले हम हेड 1 कैटेगरीज देखते हैं, जिसमें इसमें शामिल है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स। देखिए, इंजीनियरिंग में किसी ने BS जो है वो कर रखा होगा सिविल इंजीनियरिंग में, किसी ने इलेक्ट्रिकल में, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और इसी तरीके से बहुत सारी और इसकी कैटेगरीज बनती हैं। तो ये सारी बेसिकली जाती हैं टूवर्ड्स इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में CS शामिल है, किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से कर रखा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कर रखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कर रखा होगा, साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से जो दूसरी टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें आर्किटेक्चर आ जाता है, उसमें रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ जाता है, उसमें एविएशन आ जाता है, ये भी इसी के साथ जो है वो लिंक करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके हेड 2 के, और हेड 2 जो है मैनेजमेंट एंड बिजनेस साइंसेज से रिलेटेड था। इसमें देखें तो किसी ने BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA किया होगा, MBA किया होगा, मैनेजमेंट साइंसेज होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये सारे उससे रिलेटेड हैं। फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ जाती है, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाता है, और मार्केटिंग आ जाती है, कॉमर्स आ जाता है, ये सारे के सारे जो है इससे रिलेटेड हैं। तो ये बिज़नेस और मैनेजमेंट के हवाले से था। जो इसके बाद हेड कैटेगरी 3 है, इसको अगर आप देखें तो जो 3 है इसमें शामिल है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, और इसमें बताया हुआ है कि क्लिनिकल एंड अप्लाइड, और इसके साथ लॉ।
जिसकी डिटेल देखते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी इसमें अगर आप देखें तो इंग्लिश लिटरेचर आता है, इसमें उर्दू लैंग्वेजेस आती हैं, इसमें हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी है, इसमें फ़ाइन आर्ट्स हैं। सोशल साइंसेस के हवाले से बात करें तो सोशियोलॉजी आ जाती है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, और एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल वर्क है। ये सारे सोशल साइंसेस से रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, और फिर जनरल साइकोलॉजी है। ये सारे उससे रिलेटेड हैं। इसके बाद हम चौथी कैटेगरी की बात करेंगे जो हेड 4 कैटेगरी है। और हेड 4 जो है इसमें यहाँ पे मेन जो आपको नज़र आ रही होगी इसमें टेबल, इसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंस है, एजुकेशन है, मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेज़ किए गए हैं कमेंट सेक्शन में। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, सॉइल साइंस आता है, इसमें वेटरनरी मेडिसिन आता है। ये सारे उससे रिलेटेड हैं। जबकि बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस की बात करें तो इसमें बॉटनी आ जाता है, इसमें ज़ूलॉजी शामिल है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी शामिल है, इसमें माइक्रो बायोलॉजी के बाद जो है इसमें अलाइड हेल्थ साइंसेस जो है ये भी इसके साथ हैं। अच्छा, फिर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है पाँचवीं, और वो है हेड 5 जो रिलीजियस स्टडीज़ के हवाले से है, मदरसा ग्रेजुएट्स। और ये तो क्लियर है कि जो मदरसा ग्रेजुएट्स हैं जो वहाँ से पढ़े हैं और रिलीजियस स्टडीज़ जो है वो उन्होंने हासिल की हुई हैं, तो उसके हवाले से वो अप्लाई करते हुए हेड 5 जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो पिछली हेड 4 था उसमें हमने मेडिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस ये तो डिस्कस किया, एग्रीकल्चर को भी किया, लेकिन एजुकेशन को हम इसलिए डिस्कस नहीं किया कि एजुकेशन अंडरस्टूड है। एजुकेशन तो नाम से ही क्लियर है कि जिन्होंने एजुकेशन किया हुआ है, बीएस एजुकेशन या बीएड ऑनर्स किया हुआ है, बीएड 4 इयर्स किया हुआ है 4 साल, तो वो इसमें आ सकते हैं। और मीडिया और मास कम्युनिकेशन भी क्लियर है। तो ये 5 हेड की कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको कोशिश की है कि बताने की, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि आपकी कैटेगरी कौन सी बनती है। बट आखिर में फिर वही एज ए डिस्क्लेमर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने लाजमी तौर पर अपने ट्रांसक्रिप्ट, अपनी सनद, उसको लाजमी देखना है, उसको वेरीफाई करना है, उसको देखना है कि आपकी फ़ील्ड कौन सी है, किस एरिया के साथ और किस हेड कैटेगरी के साथ कनेक्ट करती है, लिंक करती है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये आपने लाजमी देखना है और फिर आपने उसको क्लिक करना है या उसको ऑप्ट करना है, सिलेक्ट करना है। मैंने एक जनरली आपको बताया है, तो जनरली आपका सब्जेक्ट इससे रिलेट करता है तो आप उस कैटेगरी के मुताबिक मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट या सनद को देखते हुए। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।